नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर उनके दल के अंदर भी, उनके जाति के अंदर भी और उनके आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी उनके उत्तराधिकारी को लेकर काफ़ी बहस तेज हो गई थी। कौन होगा उनका उत्तराधिकारी? मनीष वर्मा को तो जिम्मेवारी नहीं देंगे, अपने संजय झा को तो नहीं दे देंगे। कई तरह की चर्चाएं हुई और हर चर्चा कुछ दिनों के चलने के बाद फिर दूसरे नामों की चर्चा शुरू हो जाती थी। मनीष वर्मा के राजनीति में आने से के बाद ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार नीतीश अपने स्वजातीय VRS लिए हुए IAS अधिकारी मनीष वर्मा को तो कहीं अपना अधिकारी नहीं नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका पार्टी में प्रवेश के दौरान जिस तरीके से पार्टी के अंदर कई तरह के विरोधाभास सामने आए, उसके बावजूद भी उन्हें पार्टी में शामिल कराना, फिर उनके घर जाकर संकेत देना कि मनीष वर्मा पॉलिटिकल जो कुछ भी डिसीजन होंगे उसमें इनकी सहमति जरूरी है, इस तरीके का संकेत देना, बहुत सारी चीज़ें इसी सामने आई। और उसी बीच उनके पुत्र मतलब नीतीश पुत्र निशांत के नाम की भी चर्चा शुरू हुई कि निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कभी भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से उस दौर में भी और आज भी मेरा मानना है कि नीतीश के निशांत में राजनीति में जाने की दूर दूर तक इच्छा नहीं है। हमारी एक दो बार व्यक्तिगत मुलाकात है, बातचीत भी है, लंबी बातचीत है। उस दौरान जो मुझे अनुभव हुआ वो यही अनुभव रहा कि ये इस बंदे में सत्ता का चमक दमक, पावर, पैसा, इन सब चीज़ों से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। माँ का दुलारा, माँ का प्यारा, आज भी माँ उसके लिए है, माँ के बाद फिर मौसी। हाँ, नीतीश जी से रिश्तों में उतार चढ़ाव मैंने देखा कि कई मौके पर ये चीज़ें देखने को मिली। लेकिन निशांत कल कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर निकला था यहाँ पे दुकान में, और उसी दौरान कुछ मीडिया कर्मियों से उनकी मुलाकात हो गई और सवाल हुआ कि कब आप राजनीति में आ रहे हैं। तो कृष्ण का वक्त और राजनीति में ना आए ये हो सकता है क्या? कृष्ण का तो मतलब ही है राजनीति, कृष्ण का तो मतलब ही है नेतृत्व करता, कृष्ण का तो मतलब ही है सृष्टि का संचालन करता, और वो कृष्ण का भक्त राजनीति में नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब सवाल किया गया एक कृष्ण भक्त से तो उसने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। अभी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो सुन लिया, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। और वो अध्यात्म क्या है? राधे कृष्ण। मतलब ये प्रेम का भी पुजारी है और एक ऐसी शक्ति का भी पुजारी है जिसने महाभारत गीता के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि हम आप कौन हैं, हमारी आपकी पहचान क्या है, हम आप क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं और मैं कौन हूँ। ये सब कुछ गीता के माध्यम से उन्होंने लोगों तक जता दिया है। मतलब निशांत की राजनीति में आने की वो लॉबिंग या नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत को स्थापित करने की जो कोशिश कुछ खास आसपास के लोगों के द्वारा जो किया जा रहा था, उसको जिस अंदाज में निशांत ने खारिज किया है, संकेत साफ है कि पिता के रहते हुए वो राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिता के बाद मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, ये भी संकेत उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं। और कृष्ण मतलब महाभारत, और महाभारत का मतलब है गीता का संदेश, और गीता का संदेश है मतलब राजनीति का वो गुण जिसका ज्ञान आप गीता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गीता और महाभारत दोनों एक ऐसा विषय है ना, जिस विषय का अगर आप
अवलोकन करें, जिस विषय को आप आत्मसात करें, तो फिर राजनीति कौन सी विषाद है भाई। बड़ी से बड़ी राजनीति तो महाभारत में देखने को मिला है। बड़ी से बड़ी बातों की समझदारी तो गीता से पैदा हुआ है। ऐसे में भले आज निशांत ने ये खारिज कर दिया है, लेकिन कृष्ण भक्त जब परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें खुद को ये साबित करना हो कि मुझ में वो क्षमता है, तो फिर निशांत कहाँ पीछे रहेगा।